तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि पता है कि आप लोग को 4 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्या करना है कि अधिक से अधिक रिवीजन करना है, जिससे आप लोग को अधिक प्रश्न बन सके और अधिक मार्क्स आप लोग लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों, ये आप लोग के लिए समझिए एक आधारशिला तैयार हो रहा है जीवन के लिए, ताकि यहाँ पे जितने मार्क्स आएंगे उसी के आधार पे आपकी जो होगी आगे की जो भविष्य होगी उसका निर्धारण होगा। अगर यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो आप चाह करके भी उन सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते जो आगे आपके भविष्य को तैयार कर सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के मैथ का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। मैथ अधिकतर बच्चे जो होते हैं मैथ में काफी कमजोर होते हैं, उसको पता नहीं क्यों डर लगते हैं, ठीक है। मेन बात होता है कि वो मैथ को रिवीजन ही नहीं करता है। तो आज हम लोग मैथ के जो मॉडल पेपर देखिए यहाँ पे जेक द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उनका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि लगभग जितने भी प्रश्न होगा सारे इसी से देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक प्रश्न को, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है कि जेड स्क्वायर। देखिए आप प्रश्न में लिख रहा हूं, पहला है px इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्य की ज्ञात करें, का शून्य ज्ञात करें। अब समझिए क्या पूछ रहा है कि जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्य की ज्ञात करें। क्या नहीं बनेगा? कितने से बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब देखिए कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस 64, तो प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख सकते हो, आया ना। इसलिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। तो ये यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बैठेगा? रूट बैठेगा ना। अब 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। और जेड बराबर क्या हो गया? प्लस में होगा और माइनस में। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1 नंबर यहाँ से आप लोग को दे के जाएगा। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहे बच्चों कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अब समझिए प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा कि दो क्रमिक विषम संख्या, अच्छा दो क्रमिक मतलब दो लगातार, ठीक है, विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें विषम संख्या तो 3 और 5 ले लेते हैं, या तो फिर ले लेते हैं 7 और 9 लेते हैं ना। तो इनका एचसीएफ क्या होता है आप समझिएगा। 3 का करेंगे तो 1 × 3, 5 का करेंगे तो 1 × 5। इसमें क्या 1 के अलावा कुछ मिलता है क्या? मिलता है क्या? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अब इसमें अगर लेते हैं तो 7 का अगर भागफल का लिखते हैं 1 × 7, 9 का लिखोगे तो क्या होगा? 1 × 3 × 3। ये दोनों में फिर 1 के अलावा क्या मिला? कुछ मिला क्या? इसका भी एचसीएफ क्या हो गया? तो आगे अगर हम शॉर्ट में बोले तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला कह रहा है एपी है, एक एपी आपसे दिया गया है 1 4 7 10, इसका 28वां पद पूछ लिया गया आपसे। कौन सा पद पूछा है? क्या हार्ड है? क्या बन जाएगा? देखिए आप समझिए एपी है तो ये प्रथम जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये यानी कि प्रथम पद बोलते हैं ना। ये बराबर कितना? 1। अब समझिए ये द्वितीय पद है, तो ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, तो हमें डी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? तो सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा? तो a2 - a1, यही ना पढ़े हो आप लोग। तो a2 कितना है? 4 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3। ठीक है। अब हमसे पूछ लिया गया nवां पद मतलब 28वां पद, तो आप लोग इस फार्मूला जानते हैं, n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d, यही ना। ये n की जगह कितना? 28, तो ये a की जगह कितना है? 1, n - 1 यानी कि 28 - 1, d की जगह कितना है? 3। बोलो बनेगा? चलिए तो 1 28 में क्या हो जाएगा? 27 × 3, 1 27 के 81, 81 यानी क्या हो जाएगा? यानी जो 28वां पद होगा एपी का वो कितना हो जाएगा? 82 होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अगर चाहे तो बेटा आप लोग शॉर्ट बना सकते हो। कैसे? देखिए या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते थे, अगर 28वां पद आपसे पूछ लिया गया है a28 तो लिख सकते तो a + 27, और इसी से आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो। यही ना आया लास्ट में? देखिए आया कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न आपके पास में है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज ये है
और एक त्रिभुज ए है। इसको मान लेंगे ए बी सी और ये मान लेंगे पी क्यू आर। और है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब बेटा बोल रहा है ट्रायंगल जो ए बी सी है ये समरूप है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कोई दिक्कत, ये दोनों समरूप है। बोल रहे इनके जो क्षेत्रफल है, उनके जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात है यानी एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है दे दिया 16/81, ये दे दिया है। तो कह रहा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है जिनका जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, यानी बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, BC का होल स्क्वायर बटे QR का होल स्क्वायर डाल लिख सकते हो बराबर 16/81। इसलिए BC बटे QR बराबर हो जाएगा 16/81, ये अंडर रूट हो जाएगा यानी कि 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:9। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है अधिक कॉस ये इक्वल टू 3/5 है, कितना है बेटा, तो sec ये इक्वल टू 8, sec ये बराबर 8। क्या नहीं बनेगा आप लोग से, हाँ या ना। ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। आज इस टाइप का एक प्रश्न आप लोग को एकदम निश्चित देखने को मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्या बनेगा या नहीं, ऐसे में बोलिए, नहीं बनेगा। चलो बेटा आप लोग पढ़े होंगे, देखिए कॉस ये आप लोग पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। क्या याद है कि भूल गए, ये साइन का ये कॉस का ये क्या हो जाएगा tan का। तो बेटा कॉस ये दिया है यानी कि कॉस ये cos थीटा बराबर क्या होता है b/h यानी b/h बराबर 3/5। समझ रहे हो। अब पूछ लिया आपसे sec ये, क्या पूछ लिया है sec ये, एकदम इजी पूछ लिया। अगर दूसरा पूछता तो यहाँ पे हम लोग को p निकालना था, लेकिन यहाँ पूछ दिया sec ये। अब sec क्या होता है 1/cos ये का होता है कि नहीं, cos का उल्टा तो वही होता है क्या sec ये। तो 1/cos ये, तो 1 cos ये का कितना है 3/5 यानी इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। समझ में आया। या तो आप लोग बना सकते हैं इसको, देखिए ठीक है। अब से यहाँ क्या दे दिया है b/h दिया था यानी कि 3/5 यानी b बराबर 3 h बराबर कितना 5। b बराबर नहीं पता, b बराबर क्या होता है h² - b² होता है कि नहीं होता है। तो h कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 25 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी p भी पता है आपको, b भी पता है, h भी पता है। अगर आपसे पूछ लेता tan थीटा, क्या पूछ लेता tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p का वैल्यू हमने कितना निकाला 4, b का वैल्यू कितना निकाला है, b का वैल्यू है देखिए कितना दिया हुआ है हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए cot थीटा, तो cot ये का वैल्यू क्या होगा, तो cot ये कितना होता है tan का उल्टा होता है ना, यानी क्या हो जाएगा b/p 3/4। समझ में आया। तो बच्चों देखिए आप लोग, अब हम लोग ग्रुप बी के जो प्रश्न है ठीक है उनको देखेंगे। ग्रुप बी में आप लोग कुल 6 प्रश्न बनाना है जो कि 2 मार्क्स का है, यानी कि 2 6 के 12 कुल 12 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। देखिए इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछ लिया गया बच्चों, देखिए कह रहा है कि एपी का पहला पद 21 और सारवंतर 5 है, तो इनका 18वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक एपी है बेटा, उनका जो पहला पद है वो 21 है, यानी ये बराबर कितना 21। बोलो कोई दिक्कत। सारवंतर कितना है 5, यानी डी जो है वो 5 है, उसके 18वां पद क्या होगा, यानी ये 18 बराबर 18वां पद nवां पद का सूत्र आप लोग पढ़े ना, ये n बराबर, तो क्या होता है ये n बराबर क्या होता है ये प्लस n - 1 इंटू डी। तो बेटा यहाँ पे ये n मतलब ये 18, ये n - 1 यानी 18 माइनस क्या हो जाएगा 1। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू था हमें कितना है ए का वैल्यू 21, तो 21 18 मिल जाएगा तो 17 इंटू 5 21 5 7 35 के 5 हाथ बाकी 3
यानी 17 पच्चे 85 हो जाएगा, है ना। 5 और 1 6, 8 और 2 10, यानी 18वां पद कितना हो जाएगा 106। बोलो कोई दिक्कत? क्या इतना नहीं कर पाओगे? अगर इतना कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चा, आपको पूछ लिया गया है 32 नंबर प्रश्न। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 से 30 तक जो रहता है एमसीक्यू है, ठीक है, और 31 से उधर जो है वो ग्रुप बी के प्रश्न है, ठीक है। तो 32 में पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा का परिमाप क्या होगा? कई बार हमने टेस्ट में करवाया है ना कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार। समझिए पहले प्रश्न को कैसे हम लोग का इसको औकात दिखाएंगे, पहले देख लीजिए। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वृत्त है बेटा, इनकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार तार है, यानी वृत्ताकार तार है मतलब ये परिधि है। पहले देख लेंगे तार की लंबाई कितनी है, पहले तार की लंबाई तो पता कर ले। तो तार की लंबाई कैसे पता चलेगा बेटा? तो इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। तो लिख लो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई का मान जब तक ना कुछ बोला जाए कितना लेते हैं 22/7। आर कितना 100 गुना 22 गुना 44, 44 गुना 88 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू प्रश्न बेटा कह रहा है कि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा? आप समझिए वर्ग बना दिया गया तो वर्ग की भुजा क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा ना, यही होता है ना। तो किसको मोड़ा है? ये वृत्त को, वृत्ताकार जो तार था उसी को मोड़ के बनाया है। आप समझिए जो ये वृत्त में था और क्या किया, इसको मोड़ दिया और एक वर्ग के आकार का बना दिया, इस प्रकार बना दिया। तो तार तो की लंबाई वही नहीं रहा बेटा। तो 4 इंटू भुजा वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा कि नहीं? यानी 4 इंटू भुजा बराबर क्या हो जाएगा 88। ये 4 गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो 88/4 यानी 22 चौके क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ग की जो भुजा आ जाएगी कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इजी लगा ना, बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे, कह रहा है कि यदि यार 10 9 बिंदु 6 मीटर से मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु तो y का मान ज्ञात करें। देखिए इसको हम लोग बना रहे हैं। कह रहा है यदि R 10 9 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड में AB का मध्य बिंदु, देखिए ये एक रेखा है, यहाँ पे ये है और यहाँ एक B है। इसका निर्देशांक है बेटा A का 6 और 5, कितना है 6 और 5, और B का निर्देशांक है 14 और Y कितना है 14। इसका एक बिंदु मध्य बिंदु है, ठीक है R, क्या है R। इनका निर्देशांक दिया हुआ है 10 और 9। तो बेटा पूछ रहा है 10 और 9, ठीक है। तो पूछा y का मान ज्ञात करें। क्या करना है y का मान ज्ञात करना। आप समझिए ये का निर्देशांक आप लोगों को पता है, b का पता है, ठीक है r। तो मध्य बिंदु पर में से आप लोग को पता है ना, क्या लिखिए दिया है r जो है ये भी का क्या है मध्य बिंदु है। क्या है रे बोलिए मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से आप लोग मध्य बिंदु पर में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? यानी जो इसका निर्देशांक होगा x का x1 + x2/2 होता है। हमको x से लेना देना नहीं है, हमें क्या निकालना है y का वैल्यू निकालना है। तो y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। y का वैल्यू कितना है देखिए 9 दे दिया, कितना दिया है 9। तो y1 क्या हो जाएगा, ये y1 है ना, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो y1 + y2, तो y1 की जगह कितना है 5, y2 की जगह कितना है y ही है, इसको y रहने देंगे बटे 2। अपने से यहाँ पे 1 दे दीजिए और y क्रॉस कर दीजिए। 5 + y को 1 से गुणा करोगे 5 + y होगा और 9 दूना क्या हो जाएगा 18। इसलिए y बराबर 18, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, तो y बराबर 18 में पड़ जाएगा क्या होगा 13। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए